बेटा ये ग्राफिकल क्वेश्चंस और एक आ गया है। यहाँ पर देखिए मैंने प्रोडक्ट वर्सेस टाइम 3 सेकंड दे दिया है और आप जानते हो ही इज गिवन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की जो ग्राफ होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। देखो एज दी टाइम प्रोसीड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। और यहाँ पर देखो मैंने टाइम 3 सेकंड दिया है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर दिया हुआ है। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड। बेटा टाइम 20 सेकंड आपने ये पकड़ा है और ये लाइन देखो यहाँ पर जा रहा है 15 पे। और जानते बेटा जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है। देन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगी बेटा प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया था अगर एंगल दे तो स्लोप निकालो, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। एंगल ना दे तो अनदर वे टू फाइंड आउट द tan थीटा, व्हाट इज दैट बेटा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बेटा ये y एक्सिस पे ये लाइन कहाँ कट हो रही है, ये वाली, मतलब आपका y2 क्या हो गया 15 माइनस y1। देखो बेटा y1 आप जानते हो y1 कैसे, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, देखो ये पॉइंट यहाँ कट रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन जाके कहाँ कट रही है बेटा, यहाँ पर जा रही है। मतलब आपका ये y1 हो गया कितना 5 माइनस x2। बेटा एक बात बताओ मुझे, ये आपकी x एक्सिस है, दिस इज अ वैल्यू फॉर x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ रही 20 क्योंकि पूछ भी रहा 20 सेकंड में माइनस x1। भाई ये जो लाइन है x1 इट विल कम टू हियर 0, तो मेरी x1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। कितना आ रहा बेटा 15 माइनस 5 बिकम 10, 10 बाई 20 कितना होता 10 बाई 20 इक्वल टू 1/2, 1/2 इक्वल टू 0.5 मोलार पर सेकंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आया ग्राफिकल मेथड। आपको एंगल नहीं भी दे तो फॉर्मूला वही लगाना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वैल्यू डाल दो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये दिख रहा है भाई y2 ये है तो y1 क्या लेना, उस लाइन की जो स्ट्रेट लाइन जहाँ कॉन्सेंट्रेशन को कट कर रही है बेटा वो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 आपको आंसर आ गया। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट टाइम t इक्वल टू 20 सेकंड इज व्हाट 0.5 मोलार, मोल पर लीटर पर सेकंड कैन बी रिटन एज मोलार पर सेकंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। बना लो बेटा इसे भी। बेटा ये केमिकल काइनेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये आपको एक मॉडल क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इस रिएक्शन में दे दिया 100 ग्राम पर मिनट। बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, रेट ऑफ रिएक्शंस हो, वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में होनी चाहिए। बेटा अगर आपको वेट में दे देना तो सबसे पहला काम उसको मोल में कन्वर्ट करा लो। आपको ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दे रहा है तो आपने क्या करना बेटा, इसे ऐसे समझो कि आपको वेट ऑफ SO3 दे दिया है और वेट ऑफ SO3 कितना दिया 100 ग्राम पर मिनट। आपका सबसे पहला काम है कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, वेट गिवन वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बाय गिवन वेट कितनी है 100। SO3 की ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालो बेटा। सल्फर की एटॉमिक वेट होती है 32, ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट होती है 16, करा लो बेटा 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 80। अब ये आ गया कट गया, दैट इज 2 5 टाइम्स 2 4 टाइम, इतनी मोल आ गई बेटा आपको SO3 की। अब आपको क्या क्या पूछ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया हुआ है और बेटा आपको डिसअपीयरेंस ऑफ O2 पूछ रहा है। आप चाहे तो पूरी ROR लिख लो, नहीं तो जो दिया है उसकी लिखो। चलो एक काम करेंगे, पूरी ROR लिखता हूँ। R इज इक्वल टू -1/2 d टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ, देखो बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ SO2 जो दिख रहा है ना, इट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इन ए गिवन लीटर बाय टाइम। इट इज इक्वल टू बाय O2 भी दिया है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, माइनस ऑफ DO2 बाय dt दैट इज इक्वल टू SO3 फॉर्म हो रही है प्लस 1/2 d SO3 बाय dt। सबसे पहले आपने क्या किया, वेट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करा लिया, अच्छी बात है। अब इन दोनों की रिलेशन होनी है, आपको इन दोनों की रिलेशन होनी है एंड व्हाट विल राइट बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 मतलब माइनस ऑफ d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt इट इज इक्वल टू बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 प्लस d SO3 बाय dt की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स होती है।
आई रिपीट, प्लस DSO3 बाई dt का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितनी दिया 5/4 इंटू वैल्यू क्या बच गई बेटा 1/2 कितनी आ रही 5/8 राइट। ये क्या है, इट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 है बेटा, समझे ना। आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 लिया इंटू 1/2 करा लिए, अब उसको देखो आपने O2 से रिलेट करा लिए, तो इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 मोल में आ गया। लेकिन आपको देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 बेटा ग्राम में पूछ रहा है, तो क्या करो सर, उसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हमें 5/8 दे दिया, अब वेट ऑफ O2 पूछ रहा है, फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ O2 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 बेटा। अब क्या लिखो बेटा, वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको कितनी आ गई 5/8 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट कितनी है 16, 2 जार 32, कितना रहा बेटा 8, 4 जार 32, 5 इंटू 4 20 ग्राम पर मिनट, क्योंकि ये पूरा का पूरा पर मिनट में चल रहा है। सो व्हाट इज द वेट ऑफ O2, वेट ऑफ O2 आई एम गेटिंग बेटा 20 ग्राम पर मिनट। देखो ऑप्शन में कई हैं 50, 40, 200, आंसर इज व्हाट 20 ग्राम पर मिनट इज द आंसर। मतलब ऐसे जब भी सवाल आपको वेट वाले आए, पहला काम है उस वेट को किस में कन्वर्ट करो मोल्स में, फिर मोल को अपनी ROR में डालो, किसकी रिलेशन पूछा है वो निकालो, जो निकालोगे वो मोल्स में आएंगी बेटा, जो निकालोगे वो मोल्स में आएंगी। अब आपको वेट में होना है, आपको याद है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टाइप 1, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे वेट निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वेट इक्वल टू GMW इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स आपको आ गई 5/8 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज 32, करा लो 20 ग्राम पर मिनट इज द आंसर। इज इट क्लियर बेटा, लिख लो इसे भी। बेटा यहां पर ये सवाल देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इज गिवन, देखो ये मोल पर लीटर में दिया है, इसके पहले वाले सवाल में ग्राम पर मिनट था या ग्राम पर सेकंड था, लेकिन ग्राम को भी मोल में कन्वर्ट करो, ये तो मोल में ही दे दिया। किसकी डिसअपीयरेंस की वैल्यू दिया SO2 की दिया, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 पूछ रहा है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना, डायरेक्टली देखो बेटा SO2 कितने मोल डिसअपीयर हो रहे हैं 2, तो SO3 कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं 2, जितनी मोल से ये डिसअपीयर हो रहा उतनी मोल से ये फॉर्म होगा। SO2 की वैल्यू क्या है 1.28 इंटू 10⁻⁵, तो फॉर्मेशन ऑफ SO3 की वैल्यू भी सेम रहेगी, ऑप्शन 4। फिर भी करके अगर देखना है तो देखो ROR लिखने से अच्छा इन दोनों का रिलेशन लिखो बेटा, SO2 डिसअपीयर हो रहा है -1/2 DSO2 बाई dt, इट इज इक्वल टू SO3 फॉर्म हो रहा है +1/2 DSO3 बाई dt। भाई ये 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या माइनस ऑफ DSO2 बाई dt, इट इज इक्वल टू प्लस DSO3 बाई dt। अब यहाँ देखो भाई, आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 की वैल्यू दे दिया है ना, कितनी है 1.28 इंटू 10⁻⁵ मोलार पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू व्हाट सर, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आ गया 4। सॉल्व नहीं भी किए तो डायरेक्ट मिल ही रहा है बेटा, जितनी नंबर ऑफ मोल्स SO2 डिसअपीयर हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म हो रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू डिसअपीयर की है वही उसकी वैल्यू फॉर्मेशन की होती है। हाँ, लेकिन O2 के कंपेयर में आपको लिख के इस 1/2 को 2 टाइम करना पड़ेगा, जो वैल्यू ये आएंगी इंटू 2 करा लो तो O2 आएंगे। फिलहाल में SO2 का डिसअपीयर दिया है, SO3 की फॉर्मेशन पूछ रहा है, और SO2 जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से SO3 फॉर्म हो रहा है। एज आंसर विल बी द सेम, दैट इज 1.28 इंटू 10⁻⁵ मोलार पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। लिख लो बेटा ऐसे।